बेसिकली आज के टाइम में होता क्या है, जो लो क्लास और मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं, एक्चुअली एम्प्लॉय हो या फिर एक छोटे छोटे बिजनेसमैन या व्यापारी हो, इन दी सिंपल फॉर्म ऑफ दुकानदार, राइट। वो करते क्या हैं ऐसे लोग, एक पैसा को कमाते हैं और पैसे को कमाकर घर पर कैश के रूप में घर पर रखते हैं और कहते हैं ये हमारी सेविंग है, इसको हम कहते हैं पैसा कमाना। यानी कि अपने काम से जॉब कर कर एक एम्प्लॉय ने या फिर एक छोटे से व्यापारी ने एक छोटी सी दुकान से पैसा कमाया, उस पैसे को कमाकर जो है जो भी कमाया हो उसको घर पर रख लेना, वो कहते हैं एक्चुअली ये हमारी कमाई है, इसको हम पैसा कमाना कहते हैं। क्या एक्चुअली एक इन्वेस्टर यही होता है कि पैसों को कमाकर सेव करना घर पर, इट इज़ अ कमाई, इसको कमाई कहा जाता है क्या? नहीं। एक्चुअली ये लोग समझते हैं कि अगर हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक भाग गई तो कल को तो कहाँ जाएगा हमारा पैसा, कौन देगा? हाँ, या फिर इन लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं होती पैसे को इन्वेस्टिंग को लेकर, इसीलिए ये लोग जो होते हैं पैसा कमाकर घर पर रखते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ द कैश। और एक ऐसे एम्प्लॉय जो एक 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी कमाते हैं हर महीने की, राइट, एक ऐसे एम्प्लॉय को भी मोस्टली नॉलेज नहीं होती कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस कंडीशन में इन्वेस्ट किया जाए। तो ऐसे एम्प्लॉय भी जो सोच होती है इनकी एक्चुअली कहती क्या है, पैसे को कमाओ सैलरी के फॉर्म में, उसको घर पर सेव रख लेना, बस ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करना, ना ही किसी भी जगह पर लगाना, एक घर पर रखना अपनी अलमारी के अंदर, दैट इज अ सेविंग। इसी को मतलब सेविंग कहा जाता है, इसी को मतलब इन्होंने कहा कि पैसा कमाया घर पर रखा, इसी को मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकी कमाई है। एक्चुअली ये कमाई नहीं है, ये पैसे का अपना नुकसान करते हैं। आपने पैसा कमाया और पैसा कमाकर अगर आप उसको सेव कर घर पर रखते हो, एक्चुअली ये ना आप अपना नुकसान करते हो, नुकसान, लॉस। हाँ, आप अपना लॉस करते हो, पैसा कमाकर घर पर रखना ये आपको लॉस देता है, लॉस। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ और मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, बिना कोई देरी के हुए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है धीरज सिंगला के नेम से, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट्स लाइफ, स्टूडेंट कैरियर से रिलेटेड बातें करता है, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लाइफ से रिलेटेड, तो ताकि हमारी सोसाइटी को और हम स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल सके। तो इस चैनल की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल को भी देखिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको ये वीडियो बेस्ट लगती है तो। और लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत छोड़िएगा, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को सिंपल और ईजी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिग्रीलेस धीरज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज, या रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज। और ये रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज है बेसिकली मैं लो क्लास, मिडिल क्लास से जो फैमिली वाले लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो इन क्लासेस से बिलोंग करते हैं, मैं उन लोगों को एक्चुअली सिंपल और ईजी लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग करना सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग के रूल बताऊंगा कि पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रूल है, अगर पैसों को आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या अपने माइंड में क्या क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है, आपका गोल क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कितनी इनकम है, फैमिली में कोई डिपेंडेंट है या नहीं, डिपेंडेंट है तो उनकी कोई इनकम है या फिर वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आपके पास, मतलब ऐसा सारा कुछ हम इस सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। जो मेरा एक्चुअली विज़न है, जो मेरा एकदम मोटिव है इस सीरीज़ को क्रिएट करने का, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, वो मेरा मोटिव है कि एक लो क्लास फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा भी एक आगे निकले इस देश के अंदर, एक अपने पैसे को कमा कर घर पर ना रखे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जाने, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जाने। बेसिकली एक हाई क्लास जो लोग होते हैं या फिर जो एजुकेशनल पर्सन है, जिनके पास पता है एक्चुअली, जो अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की, और वो अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करना भी जानते हैं और वो पैसे को इन्वेस्ट कर भी देते हैं। लेकिन जो ऐसे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं या फिर जो छोटे छोटे एम्प्लॉय हैं, जिनकी जो सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार रुपये पर महीने की है, पर मंथ, तो ऐसे लोग जो है इन्वेस्टिंग नहीं जानते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करना जानते हैं। इनका जो मोटिव होता है, इनका जो थिंकिंग है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा था कि आप पैसे को घर पर क्यों रखते हो, मैंने इनसे पूछा एक्चुअली आप पैसे को कमाकर घर पर क्यों रखते हो, क्या रीज़न है। अरे किसी ने 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, किसी ने 5 लाख, किसी ने 8 लाख, मतलब क्यों रखते हो घर पर इतने पैसे। अरे अच्छे
स्कीम्स में डिपॉजिट कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर पैसे लगाइए। क्या फ़ायदा है ऐसे? पता है तो उन्होंने मुझको क्या रिप्लाई दिया? इन्होंने मुझको रिप्लाई दिया, अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करता हूँ तो कल को मान ले बैंक भग गई तो कहाँ जाऊँगा पैसा लेने? मान ले अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देता हूँ और कल को मुझे किसी की अब पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी अचानक, तो बैंक पर अगर मान ले पैसे नहीं हुए उस टाइम पर, तो क्या करूँगा मैं? कहाँ से लाऊंगा पैसे? मतलब इतना सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी बातें इनकी। और कहते हैं कि बैंक ना एक कम इंटरेस्ट देती है, 5%, 7%, काफ़ी कम इंटरेस्ट है इनके अकॉर्डिंग। इनको पता नहीं कितना चाहिए, 40% चाहिए, 50% चाहिए। अरे आपका पैसा सेफ है, इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ले लीजिए ना, क्या फ़ायदा? मतलब इनका जो मोटिव है ना, पैसों कमाएगा घर पर सेव रखना, बस ये चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली इनको ये नहीं पता, ये अपना लॉस करते हैं। पैसों कमाकर घर पर रखना ये इनको लॉस प्रोवाइड कराता है, ये लॉस करते हैं अपना। एक्चुअली इनको ये नहीं पता, पैसे कमाकर घर पर रखने से एक्चुअली पैसे की जो वैल्यू होती है, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है, डाउन। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन इन्फ्लेशन मीन्स एक लेमन लैंग्वेज में वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है अगर आप पैसे को कमाकर घर पर रखते हो। एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए कमाया 1 साल के अंदर, उस 1 लाख रुपए को अगर मैं अपने घर पर रख लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ द कैश, तो एक्चुअली उस पैसे की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए की, वो खत्म होती जाएगी धीरे 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 धीरे। इट इज द इन्फ्लेशन रेट है, उसका डाउन होता जाएगा इन फ्यूचर टाइम, गिरता जाएगा। तो आप पैसे को कमाकर ना 1 लाख को उनको सेव कीजिए, दैट इज इन्वेस्ट कीजिए उनको किसी भी स्कीम में जो आपको सूट करती है, जो आपको बेस्ट लगती है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा विजन है ताकि ये लोग हमारे देश की इकोनॉमी में आगे निकलें, ताकि इनको पता हो कि रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, आखिर आने वाले टाइम के अंदर अपने लाइफ के अंदर इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। सेविंग कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और इन्वेस्टिंग के एक्चुअली रूल्स क्या होते हैं, या फिर एक ऐसे लोग जो पैसा जिन्होंने कमा लिया है, सेव भी कर लिया है, लेकिन अब अपने वो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमको जो है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करते टाइम क्या क्या कंडीशन हमको अपने माइंड में रखने चाहिए। उनको ये नहीं पता होता। एक्चुअली इनको पैसा इन्वेस्ट करना है 1 लाख, वो करते 1.5 लाख हैं। जब पैसा 1.5 लाख कर देते हैं, उनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, पैसा वो कहीं उठा नहीं पाते उस अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंप्लीट करने के लिए। इससे वो पछताते हैं। फिर इससे पछताने के बाद एक्चुअली वो करते क्या है, फिर दोबारा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं अगर दोबारा ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर मेरे को फ्यूचर में अगर आ गई तो क्या करूँगा, तो कहाँ डोलूंगा पैसा लेने के लिए। तो इसलिए वो पैसा फिर इन्वेस्ट नहीं करते, डर जाते हैं। फिर वो क्यों डरते हैं? उन्होंने पहले सोचा नहीं था कि मेरे को कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अपने पास फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। वो ऐसे सोचते नहीं है, उनका गोल नहीं है, उनका मोटिव नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हम पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न इन्वेस्ट करने का, आपको कौन सी कंडीशंस पूरी करनी है, कि आपको कार खरीदनी है, घर खरीदना है, शादी करने किसी भी, अपने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको अगर पैसे चाहिए, मतलब किस लिए पैसे चाहिए, आपका क्या मोटिव है आपका, या फिर आपको करोड़पति बनना है, हाँ क्या फिर आपको इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना है, दैट इज आपको मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना है क्या, आपका ये मोटिव है क्या? मतलब ऐसा उनको कुछ मोटिव नहीं होता। तो इसलिए वो गलत स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इससे वो डर जाते हैं और डर के मारे फिर वो नेक्स्ट टाइम पैसा अपना इन्वेस्ट ही नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इच्छुक नहीं होते पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, लो क्लास मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग। तो मैं चाहता हूँ कि लो क्लास मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ हर एक बंदा इन्वेस्टिंग को जाने अच्छे से, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। देखो मैं एक लेमन लैंग्वेज प्रोवाइड कराऊंगा ताकि एक आम आदमी आसानी से समझ सके सारी इन्वेस्टिंग को, बहुत ही आसानी से। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रा कमेंट्स मत करिएगा कि अरे आपने वो गलत बोला, वो गलत बोला। एक्चुअली मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेमन एक सिंपल, एक आम आदमी हमारी भाषा को, लैंग्वेज को मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ एक्चुअली उनको समझ सके, इसलिए तो मैं इस चैनल पर क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज। और आने वाले इस रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग की सीरीज के अंदर दैट इज अ प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है जो आप देख रहे हो ना, ये हेड है प्लेलिस्ट का। तो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर सारी आने वाली जो वीडियो होंगी रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के रिलेटेड होंगी कि इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट क्यों होता है, और क्यों आप पैसे को बचाकर अगर घर पर सेव करते हो, घर पर रखते हो, क्यों एक्चुअली उस पैसे की जो वैल्यू है जीरो हो जाती है, जीरो। हाँ, उस पैसे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस पैसे की जो वैल्यू है रद्दी बन जाती है, रद्दी। उस पैसे की कोई कीमत नहीं रहती अगर पैसा कमाकर घर पर रखते हो तो।
इसलिए तो मैं आने वाली सारी की सारी वीडियो ऐसी होंगी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में होंगी, ताकि मेरा मोटिव है एक लो क्लास मिडिल क्लास फैमिली वाला लोग आगे निकले, इस देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए, अपनी लाइफ को आने वाली जो पीढ़ी है उसको बेटर एक लाइफ दे पाए, अच्छे से अच्छा पैसा दे पाए, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को कंप्लीट कर सकें। तो मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और आप इस चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, काफ़ी कुछ है। मेरा एक और चैनल है आप सभी के लिए, स्टूडेंट की कैरियर, पेरेंट्स की कैरियर और लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मैं उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बातें करता हूँ। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी, और आप कैसे पैसे से पैसा कमाओगे मैं सिखाऊंगा आपको सिंपल और ईजी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज अ लेमैन लैंग्वेज। बस मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।